हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 8 दिसंबर 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार ही मार्केट तेजी में क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 150 पॉइंट 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 490 यानी 490 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी की क्लोजिंग थी 26,200 के थोड़ा सा नीचे, यानी 26,190 के आसपास, 180 190 के बीच में क्लोजिंग होगी। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होगी 59,790 के पास, 59,790 के पास। ज़बरदस्त तेजी हो गई और इसका मुख्य श्रेय जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की पॉलिसी को। और अपेक्षा के अनुसार आरबीआई ने 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरों में कटौती की। और अभी होम लोन भी सस्ते हो गए हैं, बाकी के लोन भी बहुत सारे अच्छे सस्ते हो गए। और आरबीआई गवर्नर का कहना था कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हो रही है हमारे भारत में। और हमारा जो जीडीपी है, जो सरकारी आंकड़े आए थे उसमें 8.24 ऐसा दिखा रहा था। तो जीडीपी आंकड़े भी, यानी हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, और इसीलिए उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं कभी जनरली किराना और ये जो सब्जियाँ वगैरह लेता नहीं हूँ, लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं गया था एक बार एक्चुअल रियलिटी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या है ये देखने के लिए। तो सब्जी की जो दाम है बहुत ज़बरदस्त बढ़ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। कोई भी सब्जी जो पाव केजी जो बोलते हैं ना, 1/4, वो 20-30 के नीचे नहीं है। यानी किलो में सब 100 रुपये के ऊपर है, 100-150 रुपये के बीच में है लगभग सभी सब्जियां। बहुत महंगाई। और वही जो किराना के जो आइटम्स, कुछ थे आइटम मैंने देखा, चेक किया, तो वो भी आसमान में है। सभी महंगे हो गए, उसमें भी कोई कम नहीं। तो ये इन्फ्लेशन जो है वो लोएस्ट लेवल यानी रॉक बॉटम लेवल के ऊपर है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो लो में है, 1991 पे है, तो इसका उन्होंने लो पे है, इसका इसके लिए उन्होंने इन्फ्लेशन भी लो किया है क्या? हंसी आ रही ना? तो इंडियन रुपीज़ लो पे है, हाईएस्ट लेवल पे, तो महंगाई भी लो पे है। या शायद आपने बीच में देखा रहेगा कि जीएसटी कटिंग किया था हमारे अर्थ मंत्री ने, और इसीलिए सब बड़ी बड़ी कारें मेरे जो बड़े बड़े जो है टीवी, ये जो है सब सस्ते हो गए थे, और इसीलिए ये सब्जी और ये सस्ते हो गए ऐसा एज्यूम करके उन्होंने किया है, मालूम नहीं। ये समझ में नहीं आता। ये आंकड़े जीडीपी के आंकड़े हैं, ये इन्फ्लेशन महंगाई के आंकड़े हैं, ये कैसे करते हैं समझ में नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आर्ग्यू नहीं कर रहे। जो है वो है, दिख रहा है। और पूरे भारतवर्ष का सपोर्ट है रूलिंग पार्टी को, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सिर्फ ये इतना ही कहना है मुझे कि आप शत्रु के देश में घुस के मार रहे हैं उनको, अच्छी बात है। अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया तो हम लोग घुस के मारते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इंटरनली हमारा जो है, जो इम्पोर्टेंट एरिया क्या है कि महंगाई, उसको रियली में कम कैसे करोगे, इसके ऊपर सोचना चाहिए आपको। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अभी बहुत फंस चुके हैं, लोन में फंस चुके हैं, और घरों के दाम बढ़ गए सभी सिटी में। तो वो अफोर्ड कैसे कर पाते हैं? पेमेंट इतना नहीं बढ़ रहा है। ओके, और इन्फ्लेशन कम है, ये कम है, कहने से कुछ नहीं होता है। अगर रियलिटी में क्या होता है, इसको कैसे कम करेंगे ये देखना चाहिए। आपकी परराष्ट्र नीति बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं फुल्ली सपोर्टेड टू मोदी जी। ओके, लेकिन मोदी जी, अभी उनके जो लोग, अगर कोई उनके
मंत्रालय में कोई सुन रहा है गलती से, क्योंकि हमारा चैनल का बेस भी बहुत बड़ा है, तो उनको इतना ही अर्ज कर सकता हूँ कि आर्गुमेंट कुछ नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ महंगाई के ऊपर आप देखिए। बाकी आप ये जो जीडीपी आंकड़े जो देते हैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन महंगाई के आंकड़े जो है वो बहुत आर्टिफिशियल लग रहे हैं। हंसी आती है लोगों को, ऐसा मत कीजिए। बहुत महंगे हैं, सब्जी के दाम भी बहुत महंगे हैं और जो किराना के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। चलो खैर, तो आरबीआई गवर्नर ने ये बोला कि ये बहुत कम हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत कम है, लोएस्ट लेवल पे है अभी तक का जो रिकॉर्ड है, और जीडीपी हमारा जो अभी तक का अच्छा खासा रिकॉर्ड है। सो उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की, कोई बात नहीं। तो अभी जिनका होम लोन है उनको तो फ़ायदा हो रहा है, तो अच्छी बात है उनके लिए, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होम लोन में अटक गए, उनके लिए तो राहत भरी बात है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और वही अमेरिका में अभी देखिए कितना फ़र्क है। अमेरिका में ट्रंप शासन कर रहा है, और ट्रंप कैसा आदमी है मालूम है आपको, हम करे सो कायदा है। इसके बाद भी अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया है भाई, इन्फ्लेशन कम नहीं दिखाया उसने, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो समझ में नहीं आता हमारे भारत में इन्फ्लेशन हमेशा कम क्यों दिखा रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गया है अमेरिका में, महंगाई बढ़ गई है उधर, ऐसे आंकड़े आए हैं उनके। लेकिन वहाँ क्या है कि महंगाई बढ़ गई, इसका मतलब जो अभी प्रोबेबली अगले हफ्ते फेड फेड यानी वहाँ का आरबीआई अमेरिका का, वो ब्याज दरों में कटौती का फैसला करने वाला है। तो ब्याज दरों में कटौती पॉसिबल है, और अमेरिकन मार्केट को क्या चाहिए, ब्याज दरों में कटौती। और अभी ये जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई है अमेरिका में, इसका मतलब ब्याज दर में कटौती होगी, ऐसा उनका मानना है। तो वहाँ एक खुशी का अलग मामला है। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट 100 पॉइंट मात्र फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए थे। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी टोटली फ्लैट है, कोई कुछ नहीं दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक थे शुक्रवार के सत्र में, और जापानीज़ मार्केट माइनस में थे, लेकिन हांगकांग का मार्केट प्लस में था एशियन मार्केट में शुक्रवार के सत्र में। एफआई और डीआई के जो आंकड़े आ गए उसमें एक अच्छी बात हो गई कि एफआई ने यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कैश में सेलिंग कम की है। सिर्फ 440 करोड़ के आसपास का माल लगभग कैश में उन्होंने सेल किया एफआई ने शुक्रवार के सत्र में, 440 करोड़ के आसपास का माल, यानी बहुत कम सेलिंग की है। नहीं तो 2-3 हज़ार 4,000 करोड़ के सेलिंग करते थे, अभी बहुत कम की। और वही हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआई है, म्यूचुअल फंड वाले, जो हम लोग भर भर के पैसा दे रहे हैं उनको, वो भर भर के खरीद रहे हैं। 4,200 करोड़ यानी 4,200 करोड़ का आसपास का माल कैश में उन्होंने बाई किया शुक्रवार के सत्र में, जो कंटिन्यूस पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं डीआई। ओके, इसलिए हमारा मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के पास लगभग आ चुका है एफआई की सेलिंग की बावजूद भी, और इसको मानना पड़ेगा डीआई के बाइंग। डीआई का पैसा नहीं, हमारा ही पैसा रहता है ना, भारतीय लोगों का पैसा रहता है म्यूचुअल फंड में जो डालते हैं या सिप के द्वारा डालते हैं, और इसलिए मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ गया। अभी जो एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो बहुत ही कम है, अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 14% यानी 14% के आसपास है। इसका मतलब 14% केवल लॉन्ग पोजीशन है, इसका मतलब 86% के करीब वो शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं। कहाँ, इंडेक्स फ्यूचर में, यानी अभी भी वो बड़ी मात्रा में शॉर्ट्स उन्होंने कैरी किए हैं। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है ट्रेड डील के बारे में, तो ये ट्रिगर हो सकता है शॉर्ट कवरिंग रैली से, हम लोग आसानी से 500 से 1000 पॉइंट भी निफ्टी में बढ़ सकते हैं। किसके शॉर्ट कवरिंग रैली से, एफआई के शॉर्ट कवरिंग रैली से। ओके, लेकिन अभी भी एफआई शॉर्ट कवर नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही बनाया, वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है शॉर्ट्स हर महीने एक्सपायरी में। सो ये एक बड़ा सरदर्द है, लेकिन हम लोग तभी भी, इसके बावजूद भी हम लोग ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी भी 99 के नीचे कमज़ोर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है 63-64 डॉलर के पास, पिछले कई महीनों से पड़ा हुआ है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशो अभी 1 के ऊपर आ गया है, तो पुट कॉल रेशो थोड़ा ठीक हो गया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये स्ट्रांगनेस दिखाता है मार्केट में, एज पर टेक्निकल स्ट्रांगनेस दिखाता है। और वही इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स जो है वो अभी 10.30 के पास गया है, बहुत कम हो चुका है, लगभग 3-4% वो फिर से गिर गया शुक्रवार के सत्र में। जनरली क्या होता है कि 10% के आसपास अगर इंडिया विक्स आता है ना, तब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट गिरना चालू कर देता है, या मार्केट बहुत नीचे से आता है, या एकदम अचानक से नीचे आता है। और ये इंडिया विक्स जो है 10 का, वो 11 साढ़े 11 पे आता है, हमेशा देखा गया है। आप देख सकते हो इन पास्ट, जब 10 साढ़े 10 के पास आ गया तभी एक बार के लिए बढ़ता है इंडिया विक्स और 11 के ऊपर जाता है। सो मार्केट में वोलेटिलिटी
एक्सपेक्टेड रहेगा अगले हफ्ते, आप ध्यान में रखना है इसका इंडिया विक्स का। ये 10 के आसपास यानी बहुत लोएस्ट लेवल पे है। ओके, इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी डर का इंडेक्स, यानी मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं। अभी क्या है, मार्केट सस्टेनेबल ऊपर रैली आ रहा है, ये अलग होता है इंडिया विक्स का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अगले हफ्ते, ठीक है। बाकी सभी क्षेत्र, बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त बढ़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी से, ये हमेशा दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि सीधी सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटना अगर बैंक निफ्टी को ज़्यादा फायदा उसका, ठीक है। सो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी कंजम्पशन क्षेत्र में जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र वगैरह सब कुछ बढ़ गए, क्योंकि रेट ऑफ ब्याज दरों में कटौती की, तो ये जो क्षेत्र होते हैं ऑटोमोबाइल वगैरह, उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि लोन लेते हैं ना लोग, हाउसिंग लोन, रियल इस्टेट, ये वो। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। बाकी रशिया और भारत के बीच में कुछ करार हो गया, वो अच्छी बात है। और अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील कब होगी अभी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिर से अमेरिका भी नाराज़ हो गया है जब ये पुतिन साहब हमको मिलने के लिए आए। तो अभी ये चीज़ भी देखना पड़ेगा अभी क्या होता है, ठीक है। सो अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे 8 दिसंबर यानी सोमवार के लिए। सो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, वही लेवल से आपको तो पता है, घिसी पिटी लेवल से सब 26,000 26,050 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है यानी तेज़ी करने वाले लोग बैठे हैं। 26,000 के नीचे गया तो वही 25,900 का जो लो लगाया था वो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,900 का। ऊपर जो है अभी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा वो अभी आ रहा है क्लियरली 26,200 250 का, यानी बहुत नज़दीक है हम लोग रेजिस्टेंस वर्कआउट के। अगर 26,250 का रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल पार किया निफ्टी ने कल के सत्र में, तो फिर ऑल टाइम हाई जो लेवल है 26,325 के आसपास का, उसको पार करेगा निफ्टी 26,325 का। लेकिन वैसे मांगे तो 26,200 250 के पास भी रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा कल के लिए निफ्टी में। वहाँ कॉल राइटिंग है, कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग। और ऑल टाइम हाई के पास तो ज़्यादा है 26,300 350 के पास कॉल राइटर्स। 350 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। अगर क्रॉस किया एफआई की बदौलत, एफआई ने अगर शॉर्ट कवर किया, कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, तो फिर निफ्टी को रोकना मुमकिन नहीं है। फिर निफ्टी 26,500 भी आराम से जा सकता है आने वाले दिनों में। ये आपको ध्यान में रखना है। और हमेशा ध्यान में रखो, एक ही सिंगल माइंड में मत रखो मैं पुट लेने वाला हूँ या मैं सिर्फ कॉल लेने वाला हूँ, ऐसा मत कीजिए। मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप फ्लक्चुएट होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको बस प्रॉफिट चाहिए ना। आप बेयर हो या बुल हो ऐसा मत करो, एक ही बेयर हो तो बेयर हो ऐसा मत करो, हमेशा पुट लेना पूरा ऐसा मत करो। ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलो तो आपका फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 490 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 490 पॉइंट लगभग शुक्रवार के सत्र में 59,790 के आसपास, 59,790 के पास। तो 59,500 600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नीचे बैंक निफ्टी में। 59,500 600 का, 59,200 300 का भी सपोर्ट है और 59,000 का भी सपोर्ट रहेगा। 59,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नीचे अगर इनकेस मार्केट आता है तो बैंक निफ्टी, वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है यानी तेजी करने वाले लोग। ऊपर 60,000 60,100 ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है 60,114 के आसपास का बैंक निफ्टी में, 60,114 के आसपास का लगभग, वो रजिस्टेंस रुकावट है। 60,000 60,200 के आसपास ज़बरदस्त कॉल राइटर्स है, मंदी करने वाले बैठे हैं। तो वहाँ आके फिर मार्केट फिर नीचे आने का खतरा है। उसके ऊपर अगर निकलता है 60,200 के ऊपर, तो फिर मार्केट में तेजी आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन टिकना चाहिए 15-20 मिनट, आधा घंटा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। लेवल्स मैंने क्रिस्टल क्लियर दे दिया है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। दोस्तों सोमवार के दिन 8 दिसंबर है। 8 अंक ये शनिदेव का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी, और सोमवार चंद्रमा का दिन है। तो चंद्र और शनि दुश्मन है एक दूसरे के, एज पर न्यूमरोलॉजी तो ये खराब दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा इस दिन नक्षत्र ज्योतिष कृष्णमूर्ति ज्योतिष अष्टक वर्ग के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि में है, अपनी खुद के राशि में है। और यहाँ उसका जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? खुद शनिदेव होता है। शनिदेव का नक्षत्र में चंद्रमा यानी अपनी शत्रु के नक्षत्र में, और 8 दिसंबर यानी न्यूमरोलॉजिकली शत्रु के दिन में है, शनि के दिन में है, यानी न्यूमरोलॉजिकल दिन 8 तारीख। सो क्या हो सकता है? नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि इस दिन मार्केट ज़्यादातर तेज़ी या पॉजिटिव रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। तेज़ी या पॉजिटिव कर सकता है, रह सकता है, ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है सोमवार के लिए 8 दिसंबर के लिए।
लेकिन हो सकता है मार्केट एक डिप दे, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी लग रही है मार्केट एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे से फिर बाउंस बैक करके बाय ऑन डिप करके मार्केट फिर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो है वो सुबह ही इमीडिएटली है, तो उस समय आपको ट्रेंड दिखेगा मार्केट में। लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ डिप मिलेगा, उसका यूज़ करके आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको देखना है, ठीक है। सो ये होने के चांसेस ज़्यादा है, ये एज पर एस्ट्रोलॉजी में बोल रहा हूँ। चलिए आपकी चंद्र राशि के अनुसार या लगन राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्कसियों को अच्छा जा सकता है, कन्या को खराब जा सकता है, तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक राशि को अच्छा जा सकता है, कन्या को अच्छा, धनु राशि को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को खराब जा सकता है और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन यानी 8 दिसंबर का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख है उनको भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 इन डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब। एक अच्छा है, खराब है तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र हो या टेक्निकल डाटा हो, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना, ये हमेशा 100% सही नहीं हो सकते हैं। सो आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।